नमस्कार साथियों, एक बहाली है जो बरसों से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि ये बहाली कब तक कंप्लीट करा ली जाएगी। क्या है मामला, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पे जो शिक्षा विभाग से जो है काफ़ी सारे बहाली अभी आउटसोर्सिंग पर भी कंप्लीट कराई गई है। आईसीटी इंस्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर टीचर का भी बहाली कंप्लीट कराई गई है। आगामी फिर से जो है 6000 पदों पे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आने वाली है। मतलब आईसीटी इंस्ट्रक्चर का जो स्मार्ट क्लास लगल है स्कूल में, उसी पे पढ़ानी होती है और छात्रों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना होता है। और ये बहाली जो है हाल ही में 3818 पदों पे कंप्लीट कराई गई है। तो शिक्षा विभाग में स्कूल में काफ़ी सारे बहाली कंप्लीट कराई गई है और आगामी जो है फिर से आने वाली है। बाकी काफ़ी सारे छात्रों का डिमांड था कि ये जो बहाली है परिचारिका और क्लर्क का, तो ये कब तक बहाली आ जाएँगे? तो क्या है मामला, इसके बारे में समझ लीजिए। आप जानते होंगे हमारे चैनल पे जो भी है वो सटीक जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे समझेंगे और उसके बाद जो भी नियमावली बनाई गई है, योग्यता, क्वालिफ़िकेशन और साथ ही साथ चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, अनुकंपा में कितना सीट चले जाएँगे और फ्रेशर वाले छात्र को लिए कितना सीट बच जाएँगे। इसके बारे में समझ लीजिए। बहाली तो काफ़ी बड़ी संख्या में आएगी, लेकिन एक साथ ही ये बहाली नहीं आ जाएँगे, ठीक है? मतलब एक बार में 10,000, 8,000, 15,000 ऐसे कर के जो है बहाली कंप्लीट कराई जाएगी 3 से 4 चरणों में। पहला चरण की जो बहाली आने वाली है वो अभी तक नहीं आई है। लगातार जो है हर स्कूल से जो है अध्यक्षना ही माँग रही है, रोस्टर ही माँग रही है 2 सालों से, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या है मामला, इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे समझेंगे, जानकारी दी जा रही है सरकारी स्कूलों में क्लर्क व परिचारियों की होगी बहाली। खाली पदों का आवंटन शुरू। मतलब जहाँ पर भी खाली है तो सभी का अधिसूचना विभाग को भेजने के लिए आदेश दिया है। देखिए जानकारी दी जा रही है, शिक्षा विभाग ने अपने कार्यालय और स्कूलों में लिपिक व परिचारियों की बहाली के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को एक सप्ताह में संबंधित कर्मियों का आंकड़ा देने का निर्देश दिया है। इस पहल का भविष्य में कर्मियों की कमी के आकलन और भर्ती नियमितताओं की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। रिक्तों की जानकारी मिलने के बाद बहाली के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि आपके जिला में जितने भी विद्यालय हैं तो सभी विद्यालय से एक आंकड़ा जो है, एक डाटा हमें सबमिट कीजिए। कितना सीट खाली है अनुकंपा वाला और कितना सीट फ्रेशर के लिए खाली है। तो ये डाटा जो है मांगी गई है सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से, ठीक है? और ये आदेश भी दिया गया है। आगे यहाँ पे समझेंगे, जानकारी दी जा रही है वास्तविक संख्या का किया जा रहा है आवंटन। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया से राज्य भर में कार्यालयों और लिपिकों और परिचारियों की वास्तविक संख्या, रिक्त पदों तथा कर्मियों की आवश्यकता का सटीक आकलन संभव होगा। माना जा रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण के बाद विभिन्न कार्यालय और विद्यालयों में कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। और लास्ट बिंदु में जानकारी दी जा रही है, 17 बिंदुओं में मांगी गई है जानकारी। कौन कौन सा 17 बिंदु है यहाँ पे समझेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभाग ने आंकड़ा संसाधन के लिए एक विशेष डेटा फॉर्मेट विकसित किया है। एक डाटा जो है, मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, ठीक है? और उसमें 17 प्रकार के बिंदु का जो है डाटा बनाई गई है। अलग अलग डाटा यहाँ पे जो भी है, मतलब शिक्षा विभाग को जो आदेश दिया गया है कि सभी विद्यालयों से हमें जहाँ पर भी खाली सीट है, कहाँ पे प्रोन्नति वाला खाली है, कहाँ पे अनुकंपा वाला खाली है, तो ये सभी जानकारी जो है, मतलब एक तरह से 17 प्रकार के यहाँ पे जो बिंदु है, कॉलम जो होता है, 17 प्रकार के जो है डाटा माँगा गया है। इस प्रकार से कॉलम बना के जो उसे डायरी मिला होगा शिक्षा, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उसको, ठीक है? तो ये जानकारी दी जा रही है कि पत्र में पहले 17 बिंदुओं से संबंधित सूचनाएं जिलों को प्रेषित सीट से मुख्यालय भेजनी होगी। इसके आधार पर लिपिक और परिचारी के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी। आयु की बिंदु 18 से 22 तक के बिंदुओं की जानकारी संबंधित कर्मी स्वयं ई शिक्षा कोष पर पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसका सत्यापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे। इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि हर जिला को निर्देश दिया है अभी वर्तमान में। हालांकि एक जो यहाँ पे पत्र जारी किया गया था 2024 में, इसके बारे में आप भली भांति अवगत होंगे।
और इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय पर विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने के स्वीकृति के संबंध में। तो ये तो 2024 का ही डाटा है, ठीक है। और हर जिले का ब्यौरा यहाँ पे दी गई थी कि कौन सा जिला में कितने सीट खाली है, कौन सा विद्यालय में कितना खाली है, ये जानकारी 2024 का ही है। लेकिन ये संख्या जो है बल काफ़ी बड़ी संख्या होने वाली है अब की बार, ठीक है। हर जिलों से जो है डाटा मांगी है 1 सप्ताह के अंदर। आप जानते हो कि शिक्षा विभाग काफ़ी अलर्ट मूड में है। बड़ी संख्या में जो है बहाली अभी कंप्लीट कराई गई है और फिर से जो है ये बहाली कंप्लीट कराई जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है इसके बारे में समझ लीजिए। जो भी बहाली होती है तो उससे पहले एक नियमावली बनाई जाती है, ठीक है, कि कैसे क्या होने वाली है आगामी, वो नियमावली तैयार की जाती है। तो वो नियमावली पत्र भी जारी किया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से। अभी 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। हर जिले से वर्तमान का भी डाटा क्या रखने वाली है। जैसे 25,000 सीट खाली होती है तो एक साथ ही 25,000 सीट पर भर्ती चालू नहीं कर देंगे, ठीक है। ये पहली चरण की बहाली है, तो उस अनुसार से अपना देख लीजिएगा। वो 10,000 या 12,000 अप्रोच इतना सीटों पे जो है पहली चरण में बहाली कंप्लीट करवाएंगे। उसमें आधे जो है अनुकंपा वाला होंगे और आधे फ्रेशर वाले होंगे, ठीक है। जो नियमावली बनाई गई है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। अगर आप सालों से इंतजार में है परिचारी भर्ती को लेकर के तो ये नियमावली को आपको पढ़ना अति आवश्यक है। और इसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम का दे दिया हूँ, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे इस पीडीएफ को, वहाँ से आप रीड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। जो संवर्ग की संरचना है यहाँ पर देखेंगे, पद नाम विद्यालय परिचारी मूल कोटि और विद्यालय लिपिक प्रोन्नति का प्रथम स्तर। पहले आप विद्यालय परिचारी बनते हैं और अगर आपका प्रोन्नति होती है तो विद्यालय लिपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आ जाएंगे नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब कैसे इस पे जो है ज्वाइनिंग की जाएगी इसके बारे में समझ लीजिए। इस संवर्ग में मूल कोटि के पद यानी विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जाएगी। मूल पद की रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्त की जाएगी। मतलब ये भी जानकारी दी गई है, जो मूल पद है वो अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। कोई भी शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और किसी कारणवश उसका देहांत हो गया तो उसके जगह पे जो उसके बाल बच्चे को जो है अनुकंपा के आधार पर दी जाएगी, ये जानकारी दी जा रही है, ठीक है। आगे देखिए जानकारी दी गई है, सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं निम्नमत होगी। भारत का नागरिक एवं बिहार सरकार का मूल निवासी हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंक आपके मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकनिया अथवा बिहार, इतना समझ लीजिए मैट्रिक में जो आपका 45% अंक होना चाहिए, तो वही छात्र जो है एलिजिबल होंगे। बाकी आगे जानकारी दी गई है, न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष तक रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो छात्र एलिजिबल है तो आप 10वीं इसमें पास होना चाहिए, ठीक है। योग्यता सिर्फ 10वीं होना चाहिए और कम से कम 45% होना चाहिए। आगे देखिए जानकारी दी जा रही है, जो आरक्षण को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई। इस संबंध में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। बाकी यहाँ पे समझेंगे परिवीक्षा अवधि कैसे होगी। सीधा भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाने जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और बाकी नीचे आ जाएंगे और भी जानकारी दी गई है, इससे आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें बहुत जल्द जो है बहाली आने वाली है बड़ी संख्या में। जो कलर के लिए भरना चाहेंगे तो उसके लिए एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। और साथ में टाइपिंग भी थोड़ा होना जरूरी है। शिक्षा विभाग से डायरेक्ट ये बहाली आने वाली है संविदा पे, इतना समझ लीजिए, ये बहाली जो है संविदा पे आने वाली है। योग्यता बस 10वीं पास होना चाहिए 45% अंक के साथ। और जो कलर के लिए भरेंगे तो उसके साथ जो है एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इतना समझ लीजिए कलर की जो बहाली होगी तो उसमें 12th होना जरूरी है। जब बाकी परिचारी के लिए जो है मात्र 12 मतलब 10th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहाली बहुत जल्द आने वाली है। वर्तमान स्थिति यही है कि हर जिला से जो फिर से एक ब्यौरा मांगा गया है वर्तमान स्थिति के अनुसार
कि डाटा क्या है और कहाँ पे कितना सीट खाली है, ठीक है? जैसे ही बहाली आएँगे तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।